मित्रों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं रामपुर बाग में जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अंदर और मिलने जा रहे हैं डॉक्टर अजय भारती साहब से, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, बड़े सर्जन हैं और कई दशक से लगातार सर्जरी कर रहे हैं। कौन कौन सी सर्जरी करते हैं, किस समय मिलते हैं, उनके अस्पताल पहुंचने का रास्ता कहाँ है, कैसे है, और उन्होंने हाल फिलहाल में एक कौन सी ऐसी मशीन लगाई है जिससे आप अगर सर्जरी कराने आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कई मामलों में, पैसे के मामलों में। इसके अलावा आपके खून का रिसाव कम होगा, चीरा बहुत बड़ा नहीं लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। लेज़र विधि से भी ऑपरेशन शुरू हो गए इस अस्पताल के अंदर, डॉक्टर अजय भारती साहब कर रहे हैं। इससे पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी बहुत छोटा सा चीरा जो आपके जहाँ पर सर्जरी होना वही पहुँचेगी दूरबीन और वहाँ से ऑपरेशन करके लौट आएगी, खून भी कम बहेगा, वो विधि से भी ऑपरेशन। ओपन सर्जरी तो लंबे अरसे से चली रही थी। आइए जानते हैं डॉक्टर अजय भारती का सफ़रनामा, साथ ही साथ सुविधाएं और अस्पताल के बारे में, मशीन के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। अजय भारती सर, आपका जीवन ज्योति अस्पताल बरेली के अंदर रामपुर बाग में बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है, खासतौर से सर्जरी के मामलों में। आपने सुना है कोई एक नई मशीन ली है, वो क्या है, उससे क्या फायदे होंगे, मरीजों के लिए हमारे क्या फायदा होगा? डॉक्टर अजय भारती सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गंभीर साहब। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, और आपके माध्यम से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा देखिए ऐसा है, जो काम हमारा दूरबीन द्वारा, पद्धति द्वारा ऑपरेशंस जो होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है आँखों को जो दिखाई देता है। हमारे दोनों हाथ दूरबीन के माध्यम से जो ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो आँखों से दिखाई देता है उसका ही रोल होता है, और आँखों से जो दिखाई देता है उसका माध्यम होता है। और वो माध्यम ये होता है, पेट के अंदर जब ऑपरेशन करते समय दूरबीन डाली जाती है, उस दूरबीन और उसके पीछे जो कैमरा लगा होता है, और वो कैमरा जिस मॉनिटर के ज़रिए शो होता है, जिस माध्यम से वो शो होता है, इन सब चीज़ों की अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि आपने जो दूरबीन अंदर डाली है, उसका वो किस कैडर की है, उसका रेजोल्यूशन कैसा है, उसके पीछे जो कैमरा लगा हुआ है वो कैसा है, और उसका रेजोल्यूशन कैसा है, वो किस माध्यम से हमारे मॉनिटर पे आ रहा है, वो मॉनिटर कैसा है। जैसे अभी आपने देखा कि टीवी आते हैं बहुत तरीके के। टीवी कैसे आते हैं? पहले टीवी आता था, सादा बड़ा टीवी आता था, फिर फ्लैट टीवी आने लगे, फ्लैट टीवी के बाद एलसीडी मॉनिटर आने लगे, फिर एलईडी आए, और एलईडी के बाद अब क्यूलेड आ गए। तो इस तरह आप देखते हैं सबका रेजोल्यूशन फ़र्क होता है। कोई 980 रेजोल्यूशन का होता है, कोई 2000 का होता है, और अब जो क्यूलेड या एलईडी हैं वो 4K हैं, मतलब 4 टाइम्स रेजोल्यूशन है इन नॉर्मल एचडी से। एचडी मतलब हाई डेफिनेशन। तो कुल मिला के ये जो 4K जो है वो अल्टीमेट है इस समय। अब जो हमने नई मशीन ली है, जो हमें जिनके माध्यम से हमने लखनऊ से ली है इस मशीन को, तो उनका कहना ये है कि ये बरेली में अपने आप में पहली मशीन है इस तरीके की मशीन, जो कि स्ट्राइकर 1688 जिसका नाम है। ये मशीन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और कहीं रास्ते में अवेलेबल नहीं है। ये हमारे बरेली में, और वो भी हमने ली है। यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं और शायद उसमें भी ये मशीन उपलब्ध नहीं है। तो इस मशीन की खासियत ये है कि इस मशीन के ज़रिए हम जो पिक्चर पाते हैं सामने मॉनिटर पे, वो क्यूलेड मॉनिटर पे पिक्चर पाते हैं, और वो मॉनिटर पे जो पिक्चर होती है वो 4K होती है, और उसमें इतनी डिटेल दिखती है कि गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। अच्छा, इसके अलावा उसमें जो फीचर है वो ये है, अगर जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं, और पित्त की थैली के ऑपरेशन करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, सबसे ज़्यादा भय क्या होता है, वो ये होता है कि हम पित्त की नली को उस ऑपरेशन के दौरान चोट पहुँच सकती है। वो इनएडवर्टली कई बार ऐसा होता है, पित्ता बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है आसपास, तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है वो होता है पित्त की नली को। तो पित्त की नली का रिस्क इस मशीन में यूँ कम कर देते हैं कि अगर हमें लगता है, अनुमान होता है कि किसी व्यक्ति को, किसी मरीज़ को ये पित्त की नली का डैमेज हो सकता है। क्यों? कि उसके अल्ट्रासाउंड में पित्त की नली बहुत सिकुड़ी हुई लग रही है, पित्त की थैली बहुत सिकुड़ी हुई लग रही है, या वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पित्त की थैली आसपास की चीज़ों से चिपकी हुई है। तो उस पोजीशन में हम मरीज़ को पौन घंटा या 1 घंटा पहले एक इंजेक्शन लगा देते हैं। उस इंजेक्शन के ज़रिए पित्त की नली, जो कि लिवर या यकृत से आंतों में जा रही है,
जो पित्त को ले जा रही है, उसके साइड में जहाँ पित्त की थैली जुड़ी हुई होती है एक पतली नली के द्वारा, जिसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बिल्कुल साफ साफ हरे रंग की दिखाई देने लगती हैं, और हम उस जोड़ को, जो पित्त की थैली, पित्त की नली और पित्त की जो सिस्टिक डक्ट है, उन दोनों के जोड़ को अच्छे से देख पाते हैं और उसको पित्त की नली की चोट को बचा पाते हैं। इसी तरीके से हम जो बच्चेदानी का ऑपरेशन करते हैं, बच्चेदानी के ऑपरेशन में जो दोनों गुर्दों से नली आ रही होती है, उन दोनों को चोट पहुंचने का भय होता है। तो इसी तरीके से पित्त की जो पेशाब की नलियां गुर्दे से आ रही हैं, उन नलियों में पहले दूरबीन द्वारा पेशाब की थैली में जांच करके उन दोनों नलियों में दवा डाल दी जाती है, और वो दोनों नलियों में जब दवा डाल दी जाती है तो वो 2-2.5 घंटे तक हमें उस मशीन के ज़रिए उस मॉनिटर पर दिखाई देने लगती हैं, और उनको चोट पहुंचने की गुंजाइश ऑपरेशन जब तक ख़त्म होता है तब तक करीब करीब निल हो जाती है। ये इस मशीन के फ़ायदे हैं। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर आपसे कोई ऑपरेशन कराना चाहे, पहले तो पता लगे कौन कौन से ऑपरेशन आप करते हैं, मिलते कहाँ हैं, कब से कब तक मिलते हैं, आपके अस्पताल का नाम क्या है, अप्रोच क्या है? डॉक्टर अजय, देखिए, मैं डॉक्टर अजय भारती बरेली में 1988 में आया, और उसके बाद मैंने 5 साल के लिए मिशन हॉस्पिटल रहा एज ए कंसल्टेंट सर्जन। 1993 में मैंने अपना अस्पताल जीवन ज्योति अस्पताल शादाना पे शुरू किया। उसके बाद 1997 में मैंने ये अस्पताल रामपुर गार्डन, K4 रामपुर गार्डन में शुरू किया जीवन ज्योति अस्पताल के नाम से। तब से मैं इसी अस्पताल में रामपुर गार्डन में कार्यरत हूँ आज के दिन तक। तो ये अस्पताल प्रभा टॉकीज़ के ठीक सामने वाली सड़क पे करीब 300 मीटर 400 मीटर अंदर आने पे बाएं हाथ पे पड़ता है। ये तो रहा मेरा बैठने का और मेरे ऑपरेशन करने का स्थान। अब आपने सवाल किया कि मैं कौन कौन से ऑपरेशन करता हूँ। देखिए, मैं जनरल सर्जन हूँ और साथ में 1999 से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब ये, देखिए, जनरल सर्जन होने पे मैं अपने जनरल सर्जरी के सारे ऑपरेशन छोटे से लेके मतलब नाखून की सर्जरी से लेके और सर तक के ऑपरेशन हम करते हैं सभी तरीके के। पर सामान्यतः जो ऑपरेशन हम करते हैं उसमें पित्त की थैली का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया, हर तरीके के हर्निया का ऑपरेशन, चाहे वो ऑपरेशन के दौरान हर्निया बना हो, ऑपरेशन के बाद हर्निया बना हो, या जैसे मर्दों में ये हर्निया नीचे गोलियों की तरफ बन जाता है, बहुत कॉमन होता है, इस तरीके का हर्निया हो, या किसी भी तरीके का लेडीज़ में ऑपरेशन के बाद, जैसे बच्चेदानी के ऑपरेशन होते हैं उसके बाद हर्निया बन जाता है। तो इन सब के ऑपरेशन दूरबीन द्वारा और सादे ओपन विधि द्वारा, पुरानी तकनीक के द्वारा वो हम लोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन जो लेडीज़ के होते हैं, जैसे बच्चेदानी नीचे सरक आती है, या बच्चेदानी में रसौली बन जाती है, बच्चेदानी के साइड में ओवरी में रसौली बन जाती है, कई बार बच्चा ओवरी के साइड में जो नले होते हैं उसमें बन के फट जाता है। इन सब चीज़ों का ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टट्टी के रास्ते के ऑपरेशन होते हैं, मल द्वार के जो ऑपरेशन होते हैं, जिसमें कि किसी तरीके का आप भगंदर हो गया, या गुदाविदार बोलते हैं जिसको फिशर को बोलते हैं, या फिशुला हो गया, या आपका पाइल्स हो गए, इन सब के लिए हमारे पास कई सारी पद्धतियां हैं। जैसे कि एक पुरानी तकनीक है जिसे कहते हैं ओपन सर्जरी। इसके अलावा हमारे पास दूरबीन द्वारा ऑपरेशन है जिसको हम लोग स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेज़र विधि भी है पिछले 4-6 महीने से। तो इस तरीके से भी इसके ऑपरेशन करते हैं। अलावा इसके पेट के समस्त ऑपरेशन, जैसे आंत फट जाना, आंत उलझ जाना, जैसे आमाशय का रास्ता बंद होना, इस तरीके के ऑपरेशन सारे हम करते हैं। पित्त की नली का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, गुर्दे की नली का ऑपरेशन, और मसाने की पथरी का ऑपरेशन, मसाने के गुदूद का ऑपरेशन, ये सब दूरबीन द्वारा हमारे यहाँ पिछले 20 सालों से लगातार होते आ रहे हैं।